कोई भी कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। लाइक रोड रास्ते हो गए, एक्सप्रेस वे हो गए, रेल लाइन होगी, सी लाइन होगी, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रखते हैं। वैसे ही इंडिया का एक प्रोजेक्ट है DFC, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो उसके बारे में हम सारे चीज़ जानेंगे, वो मतलब क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, कब बनेगा और उसका क्या क्या बेनिफिट होगा। लेट्स स्टार्ट। तो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो पहले तो हम जानेंगे कि इस कॉरिडोर की ज़रूरत क्यों पड़ी। उसके बाद जानेंगे मतलब इसको कौन से स्टेज पे अभी है प्रोजेक्ट पूरा और कब तक ये पूरा कंप्लीट होगा। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इससे बेनिफिट क्या होगा, कॉरिडोर पूरा कंप्लीट होने के बाद क्या बेनिफिट होगा। तो अब जानते हैं पहले पॉइंट के बारे में कि इसमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो अभी क्या होता है, इंडिया में क्या होता है कि जो रेलवे ट्रैक है तो उस पर दोनों गाड़ियाँ उसी पे चलती है। लाइक पैसेंजर ट्रेन हो गया वही ट्रैक उसी ट्रैक पे चलेगी और गुड्स ट्रेन होती है वही ट्रैक पे चलेगी। तो उसमें क्या होता है, पैसेंजर ट्रेन को प्रायोरिटी देते हैं। उससे कहीं भी मतलब कोई मुश्किल आ गई तो क्या होता है, गुड्स ट्रेन होते हैं उसको रोकना पड़ता है और पैसेंजर ट्रेन को प्रायोरिटी देते हैं। उसके गुड्स की जो डिलीवरी होती है उसमें काफ़ी डिले हो जाता है। और मैं दूसरा बताऊँ तो जो काफ़ी सारे मतलब डेवलप कंट्री है, चाइना हो गया, वियतनाम हो गया, जापान हो गया, दूसरे काफ़ी सारे कंट्री है, उसमें जो एवरेज लॉजिस्टिक कॉस्ट होती है ना वो 8 to 10% आती है। कोई भी गुड्स बनाते हैं आप 100 रुपीज़ का, सपोज मान लो कि 100 रुपीज़ का गुड्स है तो उस पर जो लॉजिस्टिक कॉस्ट लगता है ना 8 to 10% लगता है। और वही चीज़ जो इंडिया में है 13 to 15% लगता है। तो उससे क्या होगा, गुड्स की मतलब प्राइस बढ़ जाएगी। तो जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें कंपटीशन मतलब बहुत बढ़ रहा है, जिससे इंडिया उसमें कॉम्पीट नहीं कर पाएगा। तो लॉजिस्टिक कॉस्ट वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो वही लॉजिस्टिक कॉस्ट को रिड्यूस करवाने के लिए मतलब गुड्स टाइम पे पहुंचे, लॉजिस्टिक कॉस्ट में रिड्यूस हो, इसलिए स्पेशल डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। अभी के हिसाब से मैं बात करूँ तो इंडिया में जो गुड्स ट्रेन है उसकी एवरेज स्पीड है 25 से लेकर 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। तो वो क्या काफ़ी कम स्पीड है। तो उसको क्या होगा, गुड्स को फाइनल डेस्टिनेशन पहुंचाने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। और इसकी एक लिमिटेशन भी है। लाइक मैं पैसेंजर ट्रेन की बात करूँ तो उसकी जो मतलब जो प्लेटफॉर्म होते हैं उसकी लेंथ होती है वो 700 मीटर होती है। तो वो क्या होता है, मतलब गुड्स ट्रेन की भी लेंथ होती है वो 700 मीटर ही बनानी पड़ती है। तो उससे क्या होगा कि मतलब ट्रेन के अंदर गुड्स तो आएगा अपन काफ़ी कम गुड्स आएगा, 700 मीटर में काफ़ी कम गुड्स आएगा। तो उसके लिए स्पेशल डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाएंगे और उसका जो मतलब ट्रेन होगी उसकी लेंथ भी बढ़ाएंगे और उसका जो प्लेटफॉर्म होगा उसकी लेंथ भी बढ़ाएंगे। और जो एक चीज़ है, जब इंडिया आज़ाद हुआ था तब जो मतलब गुड्स का पूरा सारा मूवमेंट हो रहा था उसमें से 70% गुड्स है वो बाय ट्रेन मूवमेंट हो रहा था। अभी जो 2020 में इंडिया में जो सारा गुड्स का मूवमेंट हो रहा है उसमें से सिर्फ 30% ही ट्रेन के द्वारा मूवमेंट हो रहा है। तो अभी गवर्नमेंट का टारगेट है 50% बाय 2030 तक वो गुड्स को ट्रेन से ट्रांसपोर्ट करना चाहती है गवर्नमेंट। और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँ तो कोई भी देश का मतलब इकोनॉमी अच्छा तभी चलेगा जब उसका एक्सपोर्ट अच्छा होगा। तो मतलब गुड्स जहाँ पे बन रहा है उसको फैक्ट्री से लेके पोर्ट तक पहुँचाने में जितना टाइम कम लगेगा उसका ज़्यादा बेनिफिट होगा। मैं चाइना, वियतनाम जैसे कंट्री की बात करूँ तो गुड्स जहाँ पे फैक्ट्री बन रहा है वहाँ से लेके पोर्ट तक पहुँचाने में कुछ आवर में या फिर विदिन अ डे में वो पोर्ट तक पहुँच जाता है। उससे क्या होता है, मतलब एफिशिएंटली वो सप्लाई कर पाते हैं और उसका लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम आता है। और वही चीज़ में इंडिया के बारे में बात करूँ तो इंडिया में मतलब 3 to 5 डेज लग जाते हैं पोर्ट तक गुड्स को पहुँचाने में। इस चीज़ को लेके मुझे भी एक बार इशू फेस करना पड़ा था। मेरा एक एक्सपोर्ट का कंसाइनमेंट था तो मैंने गुड्स यहाँ से निकल दिया था तो वहाँ पहुँचते पहुँचते थोड़ा डिले हो गया। तो जो मेरा विसल था, शिप था, वो वहाँ से निकल गया था। उसके रिगार्डिंग मुझे 1 वीक वेट करना पड़ा था, नेक्स्ट मतलब विसल का वेट करना पड़ा था 1 वीक। तो उससे क्या होता है, जो मतलब बायर या कस्टमर मंगवाता है उसको डिलीवरी लेट पहुँचा दे, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। अब हम बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। तो प्रोजेक्ट की जो टोटल लेंथ है 3300 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। उसमें ईस्टर्न एंड वेस्टर्न दो पार्ट में मतलब स्पेशली कॉरिडोर बन रहा है। तो इसमें जो ईस्टर्न पार्ट है वो मतलब पंजाब लुधियाना के बगल से शुरू होगा और डुमकी वेस्ट बंगाल पे कंप्लीट होगा। और जो उसकी जो लेंथ है वो 1856 किलोमीटर की लेंथ है। और जो वेस्टर्न पार्ट है वो दादरी उत्तर प्रदेश से लेके JNPT पोर्ट जो महाराष्ट्र में आया है वहाँ तक वो आएगा और उसकी जो लेंथ है 1504 किलोमीटर की उसकी लेंथ है। और अभी ईस्टर्न कॉरिडोर की बात करें तो वहाँ उसका है ना 351 किलोमीटर का पार्ट कंप्लीट हो गया है और वहाँ पे ऑलरेडी गुड्स ट्रेन वहाँ से मतलब पसार हो रही है। और जो ए प्रोजेक्ट है और 2022 तक कंप्लीट होने का अनुमान लगाया जा रहा है। और मैं वेस्टर्न कॉरिडोर की बात करूँ तो उसका 306 किलोमीटर का पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है और उसका 2024 तक कंप्लीट होने के अनुमान है इसका भी। और मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताऊँ, ये जो ट्रेन होगी वो डबल ट्रैकर ट्रेन होगी, मतलब एक कंट्री के ऊपर दूसरा कंटेनर रखेगी, इसी तरह पूरी ट्रेन होगी। और जो ट्रेन की लेंथ होगी वो 2 किलोमीटर की ट्रेन की लेंथ होगी और उसके साथ 12,000 हॉर्स पावर का इंजन होगा जो पूरी ट्रेन को घिसेगा और बीच में एक सपोर्टिव इंजन भी लगाएगा जो ब्रेकिंग सिस्टम के लिए और काफ़ी सारी चीज़ के लिए वो हेल्पफुल होता है। उसके साथ ही ट्रेन 13,000 टन गुड्स को एक साथ कैरी कर सकता है। तो वहाँ मतलब कितना ईजी हो जाएगा गुड्स को मूवमेंट करवाने के लिए।
और इसके साथ साथ इसमें काफ़ी सारे ब्रिजेस बनाए जाए, छोटे ब्रिजेस और बड़े ब्रिजेस, वहाँ से मतलब पासिंग कर सके, मुझको रुकना ना पड़े। और जैसे कि अपने नॉर्मल जो पैसेंजर ट्रेन होती है उसमें क्या सिग्नलिंग होता है, बीच में से मतलब रोड पसार हो रही है और उसका फाटक बंद करके उसको मतलब वापस से ओपन करना पड़ेगा। उसकी जगह पे डेडिकेटेड फ्रेट गवर्नमेंट पासिंग बना देगा, अंडर पासिंग या फिर अपर पासिंग बना दिया है। उससे क्या होगा कि मतलब रोकना नहीं पड़ेगा ट्रेन को। और उसका जो सारा मैनेजमेंट है उसके लिए गवर्नमेंट ने एक स्पेशली एंटिटी बनाई है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो वो ये एंटिटी है, वही सारा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के रिगार्डिंग पूरा मैनेज करता है। और उसका जो ओसीसी होता है, ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर, तो वो इलाहाबाद, तो अभी का जो प्रयागराज है वहाँ पे लोकेटेड है। और उसका काफ़ी बढ़िया मतलब इको फ्रेंडली बिल्डिंग बनाया गया है और सारे के सारे ऑपरेशन एक ही जगह से किए जाएंगे। और पर्टिकुलर DFCC इंडियन रेलवे का टारगेट है एनीवेयर टू एनीवेयर विद इन 24 आवर, मतलब इंडिया के कोई भी पार्ट से दूसरे पार्ट में गुड्स मूव करवाने के लिए 24 आवर में मतलब पहुंच जाए, ऐसा पूरा प्लानिंग करके DFC ने पूरा बनाया है। और इस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में ओवरटेक का भी सिस्टम बनाया गया, लाइक कोई कमोडिटी हो गया, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हो गया, मिल्क हो गया, तो उसको क्या मतलब जल्दी खराब होता है, तो उसको जल्दी डेस्टिनेशन पे पहुंचाने के लिए उसको जो गुड्स ट्रेन होती है दूसरी नॉर्मल ट्रेन, उसको ओवरटेक करने की भी फैसिलिटी बनाई गई है। तो उससे क्या होगा कि गुड्स अपने डेस्टिनेशन पे जल्दी से पहुंचेगा और ख़राब होने से बच जाएगा। और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जो अभी मतलब गुड्स ट्रेन है उसकी स्पीड है 25 to 30 किलोमीटर पर आवर, वही स्पीड को लाइक 60 to 70 किलोमीटर पर आवर तक पहुंचाया जाएगा, जिससे गुड्स की मतलब मूवमेंट बहुत फास्ट होगी। और इसको मतलब ट्रैक ऐसे बनाया गया तो 100 किलोमीटर पर आवर से वहाँ पे ट्रेन रन कर सकती है, पर जनरली उसको 60 to 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वहाँ पर ट्रेन रन करवाई जाएगी। और मैं अब बात करता हूँ इस प्रोजेक्ट के बेनिफिट के बारे में। तो पहला तो जो मेन बेनिफिट है लॉजिस्टिक कॉस्ट के बारे में, मैंने आपको बताया था, तो दूसरे डेवलप कंट्री है उससे इंडिया की जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है काफ़ी ज़्यादा है, मतलब 5 to 6% ज़्यादा है। तो वो कम हो जाएगी तो हम क्या होगा, ग्लोबल मार्केट में कंपटीशन कर पाएंगे दूसरे कंट्री से और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा। और इसका दूसरा जो बेनिफिट है वो है फास्ट मूवमेंट ऑफ गुड्स, कि गुड्स को मतलब काफ़ी स्पीड से मतलब मूवमेंट कराया जाएगा, पोर्ट पे जल्दी से पहुंचेगा तो एक्सपोर्ट में ज़्यादा बेनिफिट होगा। कोई रॉ मटेरियल है तो फैक्ट्री पे पहुंचेगा तो उसका जो मैन्युफैक्चरिंग होगा उसकी स्पीड फास्ट होगी, तो गुड्स का सारा गुड्स का मूवमेंट काफ़ी फास्ट हो जाएगा। और उसके बाद के मैं बेनिफिट की आपको बात करूँ तो यह है एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, क्योंकि इसका जो रेलवे का इंजन है वो पूरा इलेक्ट्रिक इंजन है, वो इलेक्ट्रिक से पूरा मतलब रेल चलेगा, इसमें डीजल इंजन का यूज़ नहीं किया है, तो पूरा एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। और इस प्रोजेक्ट से मतलब ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेशन होगी, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसको हैंडल करने के लिए भी मैन पावर की जरूरत पड़ेगी। उसका कंट्रोल सेंटर में है, जो उसके जो रेलवे स्टेशन है तो वहाँ पर गुड्स की मूवमेंट के लिए है, तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा इस प्रोजेक्ट से। और इस प्रोजेक्ट से रियल एस्टेट सेक्टर को भी बेनिफिट होगा, क्योंकि वहाँ पे फिर लोग फैक्ट्रियाँ डालेंगे, रहेंगे उसके नियर बाय, तो उससे क्या होगा, रियल एस्टेट की प्राइस में भी जंप आएगा। तो बस यही थी सारी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में बातें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कर देना और नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करना कि आपको वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जैसे नई अपडेट आपको मिलते रहेंगे। मैं आपको मिलता हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।